गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने हम सभी के साथ एक केस केस अपना शेयर किया है और उसी केस को लेकर ये आज की हमारी वीसी होने वाली है। तो सबसे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट के हमारा नवंबर ऑनलाइन वेबिनार और बेसिक ग्रुप जो थर्ड मंथ में प्रवेश कर गया है और वो उसका लास्ट मंथ है। तो अगर कोई भी हमारा फैमिली मेंबर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। ऑलरेडी फ्लायर दोनों के मैंने डाले हुए हैं। अगर किसी ने उन फ्लायर्स को नहीं देखा है या नहीं पता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आज की बीसी स्टार्ट करते हैं। जल्दी ही सर हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जी, तब तक क्या है कि मैं केस को नरेट कर देता हूँ और तब तक सर हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक 40 इयर्स ओल्ड फीमेल का केस है जो जुलाई 2016 में सर के पास आया था। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे यहाँ कोहनी में दर्द होता है 4 महीनों से। चोट लग गई थी, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। तो 5 दिनों से पाँव में भी दर्द है। इतना दर्द है कि क्या बोलें। ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। खाने के बाद पेट के निचले हिस्से में भी दर्द है। पहले पाँव की गोडली में दर्द होता था, वह ठीक है, वह तो ऊपर हो गया। डॉक्टर, ये दर्द को लेकर कोई चिंता होती है? पेशेंट स्माइलिंग, अब काम तो करना ही पड़ेगा, करने की मजबूरी है, क्योंकि हस्बैंड काम नहीं करते हैं, ड्रिंक करते थे, एक बच्चा है, देखना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो हम कभी भी नहीं निकलते। मतलब ये जो फीमेल है ये एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हैं जिनकी फीमेल्स ऐसे काम करने के लिए बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन इनका हस्बैंड जो है वो काम नहीं करता है तो इनको काम करने के लिए निकलना पड़ता है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रही हैं। दर्द कैसा है, क्या करना अच्छा लगता है, ये सर ने क्वेश्चन किया। तो पेशेंट, दर्द के समय काम करने का मन नहीं करता, मन करता है कि चुपचाप पड़े रहें। इतना दुख तकलीफ में बर्दाश्त कर रही हूँ, शायद शायद ही कोई बर्दाश्त करेगा। अपना पति अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है, कोई काम धाम नहीं करता, करता होता तो इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ता। तो ये जो फीमेल है ये एज ए चाइल्ड केयर टेकर काम कर रही हैं। तो सर ने उसे मेडिसिन दिया 22 जुलाई को, और 27 को उन्होंने रिपोर्ट किया कि लेग्स में कोई पेन नहीं है और जो एल्बो पेन है वो भी काफी हद तक बेटर है। तो फिर उसको थोड़ा सा पेन दोबारा होता है और सर उसे 200 पोटेंसी में एक डोज देते हैं जिससे उसका दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। तो ये केस है। अ, आप लोग बताइए आपका। मोहिनी अंबिके मैम, जी थैंक यू।
जी जी, तो सर ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें। तो सबसे पहले तो मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, थैंक यू। नमस्कार सभी जी IHF सर, फैमिली मैंने को। केस को नरेट कर दिया है। हाँ, तो ये जो केस था ना, बहुत ही मतलब एक ऐसी लेडी का केस था जो बहुत ही अच्छे घराने से संबंध रखती है, बहुत ही संभ्रांत फैमिली की है। और लेकिन मैरिज ऐसे फैमिली में हुई है कि वो दारू वारू पीता है, तो अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसके लिए। इसके घर की औरतें यूजुअली बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इसे निकलना पड़ा है, मजबूरी है इसकी, है ना। और ये सारा कुछ संभाल रही है। और इसका हस्बैंड इतना बदमाश है ना कि ये कमा के लाती भी है, वो जबरदस्ती कई बार छीन लेते, इसको छुपा छुपा के रखना पड़ता है। तो उसको भी पता नहीं कैसे कैसे खोज खाज कर निकाल लेता है, फिर वो ले भी जाता है। वैसे तो बड़ी मुश्किल से ये चलाती है, और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इसको किसी तरह से। तो कई बार मैनेज कर नहीं पाती है, क्योंकि कुछ कमाती भी है तो उसको भी उठा ले जाता है। तो इसकी एक तरह से देखा जाए ना कि सोसाइटी में इसके घर के बाकी जो इसकी शादी हुई है, बाकी लोग जो है बहुत अच्छे, माने क्या कहते हैं, बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं। और इसकी कंडीशन, जबकि ये बहुत अच्छी थी, तेज तर्रार थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, लेकिन इसकी कंडीशन सबसे बुरी है अभी। एक ऐसी फैमिली की कहानी कह सकते हैं इसको। ये केस आया था, तो आप लोगों का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा। तो बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। जी बताइए। जी, जो भी हमारे मेंबर्स अपना 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 एनालिसिस ऐड करना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। ज्यादा लंबा बीसी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमारे बेसिक ग्रुप में भी आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दलीप जानी सर का VC है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ, हेलो। जी मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर बेसिकली ये पेशेंट जब आई थी तो अपने पेन को वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी, यानी वो हर एक पार्ट को अपने शब्दों से पॉइंट आउट करके आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसको कहाँ कहाँ पे दर्द हो रहा है, और ठीक से उसने हिस्ट्री भी बताई, तो मैंने कम्युनिकेटिव लिया था सर। पेन की वजह से वो काफी पेन और उसकी परिस्थिति की वजह से वो काफी परेशान है, तो मैंने डेल्यूजन प्रोसिक्यूटेड लिया था। पेन के वक्त उसको काम करने को मन नहीं करता है, उसको आराम करने को मन करता है, फिर भी उसको काम करने के लिए जाना पड़ता है, और वो उठ बैठ भी नहीं पाती है, ऐसे वो बोल रही थी। तो बिजनेस इनकेपेसिटी और रेस्ट डिजायर, और लास्ट में उसने जो बोला कि उसको काम करने के लिए जाना तो है नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड बैठ के खाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है उनके हस्बैंड पे, और उनकी वजह से इसको काम करने के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो ये निकलती भी नहीं बाहर। तो कॉन्ट्राडिक्टरी यस, एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस और एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स। तो इस पर से मुझे फर्स्ट फील तो डल कैमरा का आ रहा है, लेकिन रूब्रिक्स के हिसाब से रूटा भी आ रहा है सर। यस, वेरी नाइस। थोड़ा सा वो अपने फैमिली की कंट्रोवर्सीज के बारे में, यानी हस्बैंड ऐसा है वैसा है, वो भी बोल रही है। उसको बहुत गुस्सा है अपने हस्बैंड के प्रति, तो डल कैमरा का फील वाइज तो डल कैमरा ही लग रहा है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर।
हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर। जी जी सर, मुझे हाँ एंगर एक तो हस्बैंड टुवर्ड्स लगा, देन बिजनेस एवर्जन लगा मुझे बजाय बिजनेस इनकैपेसिटी के, और बेड रिमेन इन बेड डिजायर, उस टाइम पे वो कहती है मुझे लेटना ही अच्छा लगता है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे एक और लगी सर, वो डिस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल, ये मुझे लगा उसको, जो उसकी कंडीशन थी उसने कहा इस कंडीशन में भी मैं आई हूँ, तो मुझे तो ये लगा था थोड़ा सा। तो इनको लेकर के सर बहुत बढ़िया। उल्टा सीपीआई ही आ रहा है। गुड आफ्टरनून सर। सर यहाँ पर ये पेशेंट को 4 महीने पहले उसको चोट लगी हुई है और उसके बाद उसने बताया नहीं वहाँ पर, तो वो 5 दिन से जब उसको दर्द आने लगा पैर में, तो फिर वहाँ पर वो अपने पास आपके पास आई बताई, और ये बोल रही है कि अब काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही मजबूरी है। ये मेरे को लगा वे कॉन्ट्रडिक्शन है सर, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ विल। और क्योंकि हस्बैंड काम नहीं करता है और ड्रिंक करता है, तो एक बच्चा भी है, तो एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन भी बता रहा है, और शी इज वर्किंग आउट अगेंस्ट हर विल, तो यहाँ पर वो एक है फीलिंग। और ये वो करने का रीजन ये है कि पैसे के लिए, तो फियर ऑफ पॉवर्टी के चलते ये सब कुछ कर रही है, वो तो मोस्टली सिटिया का ही फिलहाल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई? तो सीपीआर, डलका मारा, रूटा, और कुछ आया था? 3 मेडिसिन ना, बहुत करीब करीब कर रही है सबके, राइट? और कोई हमारा इससे जो डिफर एक वजह से नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि डिक्टेटोरियल जैसा फील नहीं है। तो अब इसको और कोई कुछ बताएंगे, या मैं शुरू करूं, डिस्क्लोज करूं? क्योंकि जो एंट्री जो है बहुत सारे लोगों ने दिया है, बहुत अच्छी एंट्री दी है सबने, ठीक है। तो केस तो आप लोगों ने सुन लिया। तो सबसे जो पहला जो है ये रूब्रिक, जो एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स था ना, ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था इस केस में। एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स, हस्बैंड पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एकदम निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता, काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, सारे दिन खाली जो है ये पड़ा रहता है ना। तो इसको लेके जो है कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, तो उसको लेके उसे बहुत गुस्सा तो आता ही है ना। खाली ड्रिंक करता रहता है, दारू पी के पड़ा रहता है, तो बच्चा भी है, कोई तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, तो अब कौन देखेगा? ये मजबूरी में उस जिम्मेदारी को उठा रही है। तो सबसे पहली जो रूब्रिक जो था वो था एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स, और मैक्सिमम लोगों ने इसको, सभी ने पकड़ा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं सभी ने लिया है, तो बहुत अच्छा। और एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है इसको, एंड रेस्ट डिजायर। प्रवीण, नेक्स्ट स्लाइड। तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना, तो उसका मन क्या होगा? इतना देर दिन भर एक सामने पड़ा रहे तो मन में चिड़चिड़ मिड़चिड़ सब मचेगी ना। दिमाग तो खराब किसी का भी होगा। ठीक है, सही है। तो ये जो है इसका हमेशा जो है वो उसको देखते ही चिढ़ जाती है। एक इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स भी आ सकता है कि बहुत ज्यादा मैंने उसको देखने से ही दिमाग में चिढ़ सी मच जाती होगी, ऑब्वियसली होगा। एंगर के बारे में उसने बोला,
लेकिन इरिटेबिलिटी इसके बिहाइंड में छुपी हुई है। क्या आप सोचो ना क्या होगा कंडीशन। तो ये इसकी सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर देखें तो ये जब तकलीफ के कारण से क्या होता है ना, काम नहीं कर पा रही है, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, दिक्कत होती है काम करने में दर्द के कारण से। तो यदि काम में दिक्कत होगी और काम पर नहीं जाएगी तो सबसे पहला एंजाइटी क्या होगा, रुपए पैसे की एंजाइटी, मनी मैटर्स अबाउट। तो रूटा इस केस में बहुत क्लोज चल रहा था। देखा जाए तो यदि हम इस 4 रुपये को लेते हैं, एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, रेस्ट डिजायर एंड बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, तो हमारे पास डलका मारा एंड रूटा दोनों पास पास चल रही है। और क्या उसने बताया ना कि क्योंकि हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो एक बच्चा है, देखना तो पड़ेगा ही ना, है ना। देखना तो पड़ेगा ही ना, मतलब क्या, यदि नहीं देखेगी तो क्या होगा, इफ यदि वो काम पे नहीं जाएगी तो क्या होगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाएंगे, मांगना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। तो डेल्यूजन वांट ही विल कम टू, है ना, delusion want he will come to। तो यहां पर डलका मारा अलग हो जाती है, डलका मारा क्लियरली अलग हो जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो सर, ये जो रूब्रिक है ना, हस्बैंड टूवर्ड, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स, ये बहुत कॉमनली आता है ना सर, बिकॉज उसमें तो बहुत कम मेडिसिन है, तो ये फैसेट जब रहता है फैमिलीज में, हाँ, तो हाउ टू पिक अप दैट रूब्रिक। यस, लेकिन इस केस में जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो सभी हस्बैंड वाइफ में होता है, लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि एक बंदा, हस्बैंड की जिम्मेदारी, वो इज हस्बैंड, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि वो अपनी बीवी को खिलाएगा, बच्चे को देखभाल करेगा, उसके लिए सारा जुगाड़ उसकी करना होता है। जो हमारी सोसाइटी है इसमें आजकल कर दोनों काम करते हैं, दोनों मिलकर चलते हैं, अलग बात है, लेकिन यूजुअली द हस्बैंड मीन्स आपने किसी को ब्याह के लाए हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी है। ये बंदा क्या कर रहा है, जिम्मेदारी उठाना तो दूर, ये जो कमा के लाती है ना, उसको भी छीन के खा जाता है, अपना दारू का बोतल ले आता है ना, ये छुपा छुपा के रखती है, वो खोज खोज के चोरी करके ले जाता है। तो इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी अपनी जो इज्जत है ना, उसको भी बचा के रखना है समाज में, क्योंकि इसके जो फैमिली वाले सब अच्छे अच्छे जगह पर है, इसको वो भी मेंटेन करना है। तो ये अच्छे फैमिली से है, अब बस किस्मत खराब है, अच्छी लड़की थी लेकिन खराब जगह ब्याह दी गई। ये अपने को मेंटेन करने की कोशिश भी करी अपनी डिग्निटी को कहीं ना कहीं से। तो एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स ठीक है, यदि हम इसको निकाल भी देते हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद ने कहा कि वास्तव में थोड़ी बहुत बात बहुत कॉमन है, मान लीजिए कि अक्सर झगड़े वगड़े तो होते ही रहते हैं ना, तो चल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी एंजाइटी, मनी मैटर्स अबाउट तो कंफर्म है। तो हमारे पास 3 रेमेडी रह जाती हैं, डलकामारा, स्पॉन्जिया एंड ब्रायनिया। ठीक है, ब्रायनिया को तो बिजनेस के अलावा और कोई परवाह नहीं है, दूसरे की इतनी ज्यादा, फैमिली की से ज्यादा चिंता उसको बिजनेस की होती है, इसको बच्चे की चिंता ज्यादा है कि वो कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या करेगा, बच्चा तो है, उसको तो देखना पड़ेगा, हस्बैंड को भी मार कुटाई करके निकाल नहीं सकती, है ना। तो डलकामारा जो है ना, वो फैमिली के लिए सोचती है, फैमिली के लिए करती है ना, उसकी फैमिली की लाइफ जो है नाम भी बदनाम होगा, तो इसलिए वो चाहती है कि किसी तरह से सब कुछ मैनेज करें, लेकिन मैनेज कर नहीं पाती है। तो ये तो इसके डायरेक्ट विपरीत हुए थे, तो इसको मैंने फिर डलकामारा दिया था, डेल्यूजन वांट ही विल कम टू।
तो यहाँ लेने के बाद अकेले डलकामारा बच जाती है, स्पॉन्जिया में भी नहीं है और ब्रायनिया में भी नहीं है। फिर ब्रायनिया बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला चिल्ली बहुत ज्यादा करती है, और ब्रायनिया को डिस्टर्ब अवर्स है, वो बहुत ज्यादा एकदम काम पर ही नहीं जाएगा। यदि या तो काम पे जाएगा या फिर काम पे बिल्कुल नहीं जाएगा, वो बार्गेन करेगा। कंडीशंस कैसी है, यदि लगेगा कि काम पे जाने से उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, चलेगा तो काम पे जाएगा, कैपेसिटी नहीं होने के बाद भी करेगा। और जब लगेगा कि नहीं, यदि काम पर जाने से हमें 10 रुपए का फायदा होता है लेकिन नुकसान 50 रुपए का हो जाए क्योंकि 5 दिन बंद हो जाएंगे, तो फिर रेस्ट में चला जाएगा, फिर वो कंपनी आराम करेगा। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग थोड़ा सा इसको रेट्रो रूब्रिक्स देखते हैं कि रेट्रो में क्या है। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस की कंडीशन है इसकी, परसिक्यूशन की भी एक फील आ रही है इसमें, जो एक थीम है इसकी डलकामारा की। तो रेट्रो में यदि हम देखते हैं तो इसके साथ क्या था, एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, इसने मनी को लूज कर दिया। अब मनी क्या है ना, इसकी जो एक मान है, सम्मान है, इसका एक रुबाब है, वो इसने लूज कर दिया और इसके कारण से भी इसकी प्रॉब्लम शुरू हुई। तो एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग, मनी क्या है, जैसे होता है ना, आपकी कीमत पता चलती है आपके शान बान से, आपके पास क्या है, और इसके शान बान में क्या रहा, इसका जो पति था वो निकम्मा निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग एक रूब्रिक आएगा, रेट्रो रूब्रिक है। रेट्रो का मतलब होगा पर्दे के पीछे हम लोग देखते हैं ना, कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी सीन होता है, कोई भी कुछ फिल्म आते हैं तो उसके पर्दे के पीछे के बहुत सारे सीन होते हैं। तो ठीक इसके पर्दे के पीछे यदि देखें, इसके लाइफ में यदि हम झांक के देखें तो और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तो इसकी प्रेस्टीज गई, इसकी कीमत कम हो गई, है ना। तो कीमत कम होने का मतलब क्या है कि जो इसकी जो एक शान था, लोग जिस तरह से इज्जत करते थे, वो इज्जत अब कम हो गई। जाहिर है, पैसे नहीं रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोग भाव भी नहीं देते हैं। पैसा या पावर कुछ तो रहना चाहिए। और इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स है, एंगर स्टिचेस इन हेड फ्रॉम, और ये जो लोग बोलते हैं अरे बेचारे की किस्मत है, कैसा ये मिल गया, ये सारी चीजें जो है ना कि स्टिच की तरह है, चुभती हैं उसको, और उसको लेके भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। किसी को भी आएगा, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं मेरे बारे में, ऐसे बोलते हैं, मैं क्या थी, कहाँ आ गई। नॉर्मली किसी भी लेडी को लगेगा ना, जब ऐसे घर में शादी हो जाए, जब वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो, बहुत अच्छी हो, पढ़ने में अच्छी हो, अच्छे खानदान से आई हो, और ऐसे दारू वाले किसी घर में ब्याह दी जाए, उसके बाद तो वो रह गई। अब उसकी वही पहचान बनती है जैसे घर में वो जाती है, ठीक पानी की तरह होती है, जैसे बर्तन में डाल दो वैसा वो रूप पकड़ लेती है, अख्तियार कर लेती है। तो अब क्या होगा, इसको भी अरे निकम्मे, कभी कुछ तो कम से कम थोड़ा तो काम कर दिया कर, मेरे बच्चे की देखभाल कर लिया कर, है ना, थोड़ा तो सपोर्ट दे। डिस्पेयर सपोर्टेड वांट्स टू बी, कि कुछ तो सपोर्ट मिल जाए, कुछ तो कम से कम हेल्प कर दो यार, इतना भी क्या है ना, क्योंकि मैं तो जूझ रही हूँ ना, लड़ रही हूँ समस्या से, कैसे भी करके मेहनत करके काम करके घर को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तेरे को दारू की लत है, कम से कम घर के बच्चे को तो देख ले, इतना तो कर सकता है। लेकिन बंदे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर, दारू पीता है, मत पड़ा रहता है। तो डिस्पेयर सपोर्टेड वांट टू बी एंड फाइट्स वांट टू, लड़ाई कर रही है ना। एंड इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, ये नहीं कि किसी पर डिपेंडेंट हो गई, बाप के घर चली गई, भाई के ऊपर चली गई कि भाई अब तुम लोग देखो हमारा तो घर नहीं चल रहा है। नो, वो अपने आप, है ना, काम करके मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो शी इज सो इंडिपेंडेंट, है ना। और फाइनेंस, इन एबिलिटी टू मैनेज द फाइनेंस, किंतु ये बंदा क्या करता है, जो कमा के लाता है, थोड़ा सा इधर उधर कहीं दिख गया, इसको भी किसी न किसी तरह से गायब कर देता है, चुरा लेता है। डेलूजन थीव्स, एक रूब्रिक, हाँ, थीव्स हाउसिंग, हमारे पास एक रूब्रिक है डेलूजन थीव्स, और घर में ही तो
चोर बैठे हैं घर में ही, चोरी करने वाले बैठे हैं घर में ही, ये करने बैठे हैं, तो अब कैसे मैनेज होगा। और इस कारण से फाइनेंस जो है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि घर के लोग ही चोर बैठे हैं जो चुरा लेते हैं। तो यदि घर में ही चोर बैठे हो तो आप कब तक अपने पैसे को बचा के रख सकते हो, कहां तक मैनेज कर सकते हो, कहां तक छुपा के रख सकते हो। यह एक छोटी सी सेड है डलका मारा का। यदि ऐसी सिचुएशन में डलका मारा आती है तो हमारे पास ये सेड डलका मारा के आएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है अब किसी का? सर यहाँ पर जो एंगर हाँ, रहता है हस्बैंड टूवर्ड्स, अगर हम लोग, आपने जैसे नहीं लिया रोटी तो उसके बाद भी डलकामरा आया, लेकिन जो कि फॉर एग्जाम्पल वो सीपिया का केस है, तो ये डलकामरा एंगर एक्सप्रेस करता है ना अपना क्वारलिंग करके, एज डलका कम्पेयर टू मारा के बाद सीपिया। दोनों बातें। कई बार जो है ना डलका मारा गुस्सा नहीं होता है, फिर भी गालियां देता है, क्योंकि ये जो है ना फैमिली को सुधारना चाहता है। बेटा है एकदम निकम्मा है, काम नहीं करता है, आलस है, पढ़ने नहीं जाता है, ओए उठ पढ़े, अब चलो, साला काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, उठता है कि नहीं, दूंगी एक बार, है ना। लेकिन रियल में गुस्सा नहीं, गुस्सा दिखाती है ताकि उसकी लाइफ बन जाए, रियल में गुस्सा नहीं होती। इसलिए हमारे पास एक रूब्रिक मिलेगी आपको, डलका मारा की ही है और कोई मेडिसिन नहीं, एब्यूसिव एंगर विदाउट, quarrelsome anger without। कई बार होते हैं ना वर्कर्स पर गुस्सा करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब दिखाना पड़ता है, गुस्सा आता नहीं है, लेकिन ये नहीं दिखाओ ना तो ये लोग काम नहीं करेंगे, इसलिए गालियां देनी पड़ती है। नहीं ये करो तो ये पढ़ने नहीं बैठेंगे, इसलिए थोड़ा डरा के रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, ये भी डलका मारा का एक सेट है, जो इस तरह से आपके पास बहुत मिलेंगे। ये सेट जो है ना डलका मारा का मुझे अक्सर मिलता है कि वो जो है गुस्सा नहीं करता, लेकिन दिखाता है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, नहीं करोगे तो मैडम ये कर देंगे, जोर से बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा। यहाँ वो डिक्टेटोरियल हो जाती है बहुत ज्यादा, एकदम कमांड से। शायद डिक्टेटर टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड में शायद पड़ी है, मोस्ट ऑफ मैं देखता हूँ मैं। हाँ, और बड़ी है, बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये इस तरह से सबको कंट्रोल करना चाहता है डलका मारा, ताकि उसके फैमिली अच्छी तरह से जी सके, वो एक मुकाम हासिल करें, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, है ना। तो इसलिए ये फैमिली मैटर्स में ही ज्यादा एब्जॉर्ब रहता है, अपने को भूल के इन सब कामों में ही ज्यादा डूबा रहता है कि कैसे उसको करना है, कैसे क्या करना है, एब्जॉर्ब फैमिली मैटर्स इन। किसी के साथ ये होता है तो उसको लेके वो लग जाता है कि कैसे सॉल्व करें, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको डूब जाता है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। हाँ, कुछ कोई बोल रहे थे। हाँ सर, काली फॉस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? काली फॉस भी एंजाइटी मनी मैटर्स में है और उसका भी हस्बैंड। हाँ, काली फॉस क्यों आपको केवल एंजाइटी मनी मैटर्स एक लगा, और काली फॉस का क्या यहाँ पर बताइए? वो हस्बैंड का भी, उसको भी सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो वो भी थीम उसमें है ना सर, काली फॉस में। जी, काली फॉस में क्या है ना, काली फॉस को भी एंजाइटी मनी मैटर्स है, वेस्ट डिजायर में वो भी, लेकिन काली फॉस की वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, और काली फॉस में इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स होता है। लेकिन काली फॉस की जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो उसकी वीकनेस है, कमजोरी है। वीकनेस जो है ये कमजोर इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है, इतना ज्यादा डेलिकेट रहता है ना, कि वो कमजोरी से ही बाहर नहीं निकलता है। वो वीकनेस की बात काली फॉस सबसे ज्यादा करता है क्लिनिक में, सब ताकत ही नहीं बची है, एकदम शरीर में जान नहीं है, ये वाली बात जो है कैलिफॉस बोलेगा। यहाँ तो इसमें जान जरूरत से ज्यादा है, सब कुछ मैनेज कर रही है, कैलिफॉस मैनेज नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा वीक पड़ता है। चाइना और कैलिफॉस ये दोनों वीकनेस की बहुत अच्छी रेमेडीज है। यदि कई बार लगता है ना कि ताकत नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बीमारी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत कमजोरी कमजोरी सी फील हो रही है, जस्ट कैलिफॉस के 2-4 टैबलेट दे दो एंड मिरेकल रिजल्ट देता है।
ठीक है। और कैलिफॉस जो है ना, काली ग्रुप भी जो है कई बार बहुत ज्यादा क्रूअल्टी, कैलिफॉस रहता ना यहाँ पर तो हस्बैंड की अच्छी खासी पिटाई कर देता है, डंडे से या झाड़ू से तो कम से कम पिटाई कर ही दिया होता, बर्दाश्त नहीं करता इतना। कैलिफॉस जितना अच्छा है कमजोर भी है, तो नाराज होने पर वो दुर्गा भी बन जाती है। कैलिफॉस ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती है, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाती है ना। छोटी छोटी बात पर उसका पेशेंस इतना ज्यादा नहीं रहता, ये तो पेशेंसली बर्दाश्त कर रही है, फाइट भी कर रही है, घर चलाने की कोशिश कर रही है। कैलिफॉस तुरंत वीकनेस में चली जाती है और वो मैनेज ही नहीं कर पाती इतना सब। तो कैलिफॉस होने से दूसरी कहानी होती, कैलिफॉस होने से ये किसी न किसी के सहारे पड़ी होती। क्लियर हो गया कैलिफॉस क्यों नहीं होगा यहाँ पर? हाँ थैंक यू सर, ओके। और बहुत अच्छा, कैलिफॉस भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन कैलिफॉस का अडेप्टेशन दूसरा होता है, उसका रिएक्शन दूसरा होता है ना। तो बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था, वेरी नाइस। कैलिफॉस ज्यादा मेंटल एक्सर्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। तो कैलिफॉस के साथ में हमेशा वीकनेस जुड़ा रहेगा, बहुत कॉमन है, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट, वी शुड नॉट प्रेजुडाइज की वीकनेस नहीं रहेगा तो हम कैलिफॉस नहीं देंगे, बट मोस्टली ये बहुत कॉमन होता है। एनी मोर क्वेश्चन? और किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? सर बिजनेस इनकैपेसिटी आपने लिया था, इसमें बिजनेस एवर्जन सर नहीं लगा था? क्योंकि उसने कहा मुझसे काम, मुझे काम करने का मन नहीं होता। हाँ, मन नहीं होता और क्या है, काम कर भी नहीं पाते, दोनों बातें हैं। ठीक है, ये सर या एक ही लेंगे। तो इसके जो दर्द के कारण से जो है ना, जब दर्द ज्यादा होता है, कई बार पेशेंट वर्डिंग कुछ बोलता है लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और निकलती है। तो जैसे उसको क्या है कि कोहनी में दर्द है लेकिन काम कर रही है, लेकिन काम करने में दिक्कत बहुत आती है। ठीक है, उसके वर्डिंग्स क्या थे, क्या लिखा हुआ था, एक बार बताइएगा। ज्यादा होता है तो काम करने का मन नहीं होता, पहले उसने ये बोला। करने की मजबूरी है ना, काम करने की मजबूरी है। अब काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड काम नहीं करता है ना, ये उसकी मजबूरी है, काम करना पड़ता है, लेकिन करने की हिम्मत नहीं होती है, इनकैपेसिटी रहती है। वर्ज में नहीं बताया, काम करना नहीं चाहती, नहीं क्या, काम करना ही पड़ेगा, ये बताया उसने। अच्छा, दर्द के समय काम करने का मन नहीं करता। हाँ हाँ, मन करता है चुपचाप पड़ जाए। अच्छा, वहां पर, हाँ वहाँ बिजनेस अवर्स है, शायद बिजनेस अवर्स में ये मेडिसिन नहीं है, मोस्ट प्रॉब्लम है वहां पर बिजनेस अवर में शायद वहां नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो है, जो मुझे उस समय जो फील आई थी कि ये काम करना जो है उसकी मजबूरी है, करना पड़ता है, करने की हिम्मत नहीं होती लेकिन कर रही है। सर इधर एक एक्शन कॉन्ट्रडिक्टरी टू इंटेंशन आ सकता है ना, ऐसा भी सीपिया मन में आया था, बिकॉज काम करना पड़ता हाँ है, हाँ सो मन में हाँ, वेरी क्लोज टू सीपिया। हाँ ये बहुत close था, लेकिन इसमें जो है और कुछ चीजें जो थी ना, कॉन्ट्राडिक्टरी। नमस्ते सुधा मैम, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुन रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशंस आर, हाँ ये रूब्रिक भी आ सकती थी ना, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें क्या है कि बाकी जो कुछ और जो खास जो चीजें थी, एंजाइटी मनी मैटर्स के साथ में देखें वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एक एंजाइटी मनी मैटर्स था। ठीक है,
यदि हम उसको लेते हैं, और एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स मुझे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लगा था, जो ये रूब्रिक कवर नहीं करती है। ठीक है, सॉरी, एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स कवर करती है, रूटा आ रहा है, लेकिन रूटा जो है एंजाइटी मनी मैटर्स में नहीं है, डिल्यूजन वांट ही विल कम टू में नहीं है। सर थोड़ा इसीलिए एवर्जन टुवर्ड्स हस्बैंड लगा। और वर्जन हस्बैंड नहीं, एंगर हस्बैंड नहीं है। अवर्जन तो ऑटोमेटिक आएगा ना, ऐसे निकम्मे पति को कौन चाहेगा। तो देखा जाए तो हस्बैंड अवर्जन आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है ना कि हस्बैंड अवर्जन, किसी भी ऐसे हस्बैंड को कौन पसंद करेगा। यदि कोई पसंद करता है ऐसे को, तो वो फिर पिक्यूलियर है यार, ऐसे हस्बैंड को भी एकदम दिलो जान से चाहती है। लेकिन यहाँ हस्बैंड अवर्जन दूसरे कारण से, ऐसा नहीं कि निकम्मा है। हस्बैंड को नहीं चाहने का कारण जो सीपिया का जो कारण होता है ना, आपने सीपिया शायद बोला है, उसको है कि उसको जो है सेक्स से एलर्जी है, उसको वो ज्यादा नहीं चाहिए, क्वेश्चन अवर्जन है बहुत ज्यादा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस कारण से सीपिया जो है वो हस्बैंड का मतलब, हाँ, कि भाई वो पास नहीं आए, नहीं होता, काफी कमजोरी लगती है, जो मैं समझता हूँ। और कोई किसी को समझ में आता है तो बताइए। दूसरी बात जो सीपिया की है ना, कि सीपिया जो है एंजाइटी मनी मैटर्स में नहीं है, सीपिया वांट्स में भी नहीं है। ये सारे रूब्रिक्स भी बहुत ज्यादा, इस कारण से मैंने यहाँ पर इस रूब्रिक को नहीं लिया। हाँ बोले। जी सर, सीपिया का क्या रहता है ना कि सीपिया बहुत एक तरह से माइल्ड लेडी होती है और बहुत पैथेटिक कंडीशन में होती है। दोनों का टोन का, डलका मारा और सीपिया टोन का बहुत अंतर पड़ेगा आपको। और सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट में भी सीपिया है, और सीक्रेटिव रूब्रिक आप देखेंगे वहां पर भी सीपिया है। इंडिपेंडेंट में भी है सर। जी जी, तो सीपिया को अपनी सोशल पोजीशन की भी बहुत कंसर्न रहती है। और सीक्रेटिव रूब्रिक देखेंगे तो वहां पर आपको 3rd ग्रेड में सीपिया मिलेगी। ये सब चीजें जो हैं ये डलका मारा में नहीं है। सर सीपिया इंडिफरेंस में भी जाती ना? हाँ, वो जब एक किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। सीपिया को अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डेलूजन पुअर को रूब्रिक में है, वो डेलूजन पुअर की फील होती है, तो वो हद से ज्यादा करती है। और जब उसको रिसिप्रोकेशन चाहिए होता है तब वो उसको मिलता नहीं है। पहले वो डांसिंग में रहती है कि उसकी फैमिली अगर उससे बोलती भी है हेल्प के लिए तो वो मना कर देती है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगी, क्योंकि डांसिंग में होती है, उसे मजा आ रहा होता है उसको करने के लिए। लेकिन वो मॉर्बिडिटी में चला जाता है ना, इसीलिए फिर उसको इतना। जी, इसका जो है ना, इसका हस्बैंड के प्रति डांसिंग नहीं दिख रहा है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है फैमिली के प्रति, लेकिन कहीं पे इसका डांसिंग नहीं है। सीपिया अपना अस्तित्व दिखाने के लिए वो डांस करती रहेगी ना, सबको हाथ में देगी, सबका करेगी, वो वॉशर वुमन है ना। यहाँ पे इसको हस्बैंड के प्रति गुस्सा आ रहा है, इनडिफरेंस नहीं है। जी, वेरी नाइस मैम, बहुत बढ़िया बताया आपने। आप करते 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 जब इतना थक जाते हैं कि अब शरीर नहीं चलता है, तब वो इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज में जाती है कि नहीं अब मुझे थोड़ी देर सो लेने दो। तो सो के जब वो फिर से उसकी ताकत रिगेन करती है तो वो फिर से काम में लग जाती है। तो नॉर्मली क्लिनिक में भी जो है ना, सीपिया के पेशेंट यदि हो तो जैसे काम वाम छोड़ के बैठी है, बोलते हैं ना, लोग बोलेंगे भी कि डॉक्टर साहब ये सुनती ही नहीं है, थोड़ा सा शरीर ठीक होगा नहीं फिर से काम में लग जाएगी। तो बताइए कैसे ठीक होगी, बीमार दोबारा पड़ेगी कि नहीं। शरीर पूरा ठीक होता नहीं, इसको काम का टेंशन हो जाता है। जब एकदम अलस्त हो जाते जिसे बोलते हैं ना, कुछ शरीर में जान ही नहीं है, तभी सीपिया जो है बिस्तर पे लेटती है, इंडिफरेंस में जाती है, तब उसे कोई भी नहीं चाहिए।
कि उसका बच्चा भूखा भी पड़ा है तो उसको भी ध्यान देने के लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा दवाई पड़ा, थोड़ा सा ठीक हुआ, अगेन उसका वही काम के प्रति टेंशन चालू, लग जाएगी। बीमार है फिर भी लग जाएगी। ये सीपिया के ये सेट जो है क्लिनिक में बहुत ज्यादा मिलते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, बाकी लोगों का पता नहीं। जी सर। कई बार इस वर्जन पे मैं सीपिया देता हूँ, यदि हस्बैंड या कोई आके ऐसा बोलता है आईपीआर। यूजुअली ये सीपिया का बहुत स्ट्रॉन्ग सेट है। जी, और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? जी सर, तो वाइंड अप करें सर? हाँ। जी। Deep gratitude to our most senior and respected mentor डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से सर ने दलकामारा, रूटा, सीपिया, कालीफॉस इन सभी को एक्सप्लेन किया है। तो आशा करते हैं कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपकी क्लैरिटी और बढ़ी होगी। और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर किया और पार्टिसिपेट किया, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार। तो आज की हमारी वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर आपसे दोबारा हमारी नेक्स्ट वीसी में मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।